अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं। आज मेमार स्विमिंग पूल दोबारा आए हैं हम और नईमुर रहमान साहब जो ऊपर ताइक्वांडो करवाते हैं उनकी क्लास देखने जा रहे हैं कि वो क्या करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो नईम भाई की क्लास देखते हुए जा रहे हैं। ऊपर माशाल्लाह काफ़ी सारे लोगों की लगी हुई है। ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई और बाकी लोग, इन्हें तो मैं खाली नाम से जानता हूँ, बाकी भी काफ़ी सारे लोग हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं काफ़ी सारे। और ये भाई भी काफ़ी फेमस है, राशिद नसीम भाई, इनके तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। और इनकी यहाँ तस्वीरें तो पता नहीं कुछ ना कुछ किरदार होगा इनका भी यहाँ पे। तो अल्लाह अकबर माशाल्लाह। चलो वेलकम मेमार डूजो डिसिप्लिन वॉरियर, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम, खैरियत से सर? सर शुक्र है अल्लाह का, आप कैसे हैं? लिखा हुआ है जी जी। मींस के डिसिप्लिन होते हैं। उसके बराबर में बेल्ट जो हैं, बेल्ट की ग्रेडिंग लिखी हुई है। सो बेल्ट की ग्रेडिंग क्या है? रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन मींस रिस्पेक्ट। वाइट बेल्ट जो होता है ना, उस बच्चे का काम होता है वो सबकी रिस्पेक्ट सीखे और डिसिप्लिन करना सीखे क्लब में आगे। उसके बाद जब येलो बेल्ट होता है तो प्राइड, फिर ऑरेंज बेल्ट ह्यूमैनिटी, फिर ग्रीन पे आता है बैलेंस। आपको पता है बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्रीन बेल्ट में करेज करते हैं बच्चों को, सॉरी ब्लू बेल्ट में। उसके बाद हमारे पास डेडिकेशन है ब्राउन बेल्ट में। ब्लैक बेल्ट में लीडरशिप। ब्लैक बेल्ट जो होता है, जैसे कि मैं हूँ ब्लैक बेल्ट, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। हाँ, और उसके बाद ये हमारा BMI कॉर्नर है। BMI यहाँ पे आप हाइट चेक करवाएंगे बच्चे की। तो नहीं भाई, हमें कुछ और भी बता रहे थे मजीद के, जैसे इन्होंने बेल्ट का समझाया हमें और अब ये BMI का समझा रहे हैं। BMI स्पोर्ट्स साइंसेस में और मेडिकल में बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे बच्चों की ग्रोथ के लिए। मींस के BMI बॉडी मास इंडेक्स, आपका जो बॉडी है आपके हाइट और वेट के हिसाब से, आपकी हाइट आपका वेट किस कैटेगरी में होना चाहिए वो ख़ास तौर पे मायने रखता है। तो उसके लिए हमने स्केल रखा हुआ है, हाइट स्केल। सेकंड हमने रखी हुई है वेट मशीन। सो वेट मशीन पे आते हैं। सबसे पहले हम वेट करते हैं। वेट करा आपने, देखिए 69 kg वेट है मेरा जैसे, ओके। और उसके बाद फिर मैं अपनी हाइट चेक करूँगा। हाइट चेक करी हमने। सो इसके बाद एक फार्मूला होता है वेट डिवाइड बाय हाइट स्क्वायर, सही है। सो उस पर हम रख के बच्चों की डिवाइड करते हैं, तो उसमें हमारा स्टैंडर्ड एक बॉडी BMI आ जाता है। और वो फिर हम चार्ट में देखते हैं। सो ऑलमोस्ट के बच्चों का भी एक अलग तरीके के चार्ट होता है, तो उसके हिसाब से हम बच्चों को यहाँ पर बताते हैं कि आपका हाइट, आपकी वेट किस हिसाब से आप स्टैंडर्ड पे हो, आपका बॉडी वेट सही है या फिर आप ओबेसिटी पे जा रहे हो या आपका बॉडी वेट कम है। सो हम बच्चों को ये बताते हैं। सेकेंड, अब आ जाए डूजो के अंदर हम। अच्छा नईम भाई, जो आपने मुझे बेल्ट और BMI वगैरह का सिस्टम बताया, तो क्या इसमें बच्चों की कैटेगराइज होती है इससे? असल में ये देखें, ये अंडर 14, अंडर 15 जो टीनेजर्स होते हैं उनकी अलग होती है। इसके अलावा अडल्ट की अलग होती है इसकी कैटेगरीज ना। सो अडल्ट में जैसे आपने देखा होगा नीचे जिम वगैरह में अक्सर लोगों के पास होते हैं BMI वगैरह लड़के करते हैं। मीन्स के अक्सर हम ये बोलते हैं 1 इंच में 1 kg वेट होना चाहिए। मीन्स के मेरा अगर 69 इंचेस वेट हाइट है, मीन्स तो मेरा 69 kg वेट है। मैं अपने BMI के हिसाब से मेरे बिल्कुल परफेक्ट वेट है, स्टैंडर्ड में आ रहा हूँ। हाँ, लो भी नहीं आ रहा हूँ, ना मैं ओबेसिटी में यानी ओवर वेट में भी नहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा नईम भाई, ये जो आपने मुझे बेल्ट का सारा सिस्टम समझाया है और BMI का, ये अडल्ट के लिए है किड्स के लिए? असल में ये देखें, BMI अभी तो मैंने अपने बच्चों को समझाया था, छोटे यानी टीनेजर्स का। इसके अलावा ये जो बेल्ट्स का, ये तो सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े बच्चों के लिए, यानी कि हमारे जो बड़े इंस्ट्रक्टर्स वगैरह आते हैं उन सब के लिए। सो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक नईम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नईम भाई की तरह कुछ क्लास भी चल रही है, वो भी आपको दिखाते हैं, इनकी इजाज़त लेके कि बच्चे जी इजाज़त है आप लोग। अच्छा नईम भाई, ये मैं देख रहा था कि आगे कुछ अलग स्ट्रेचिंग क्लास चल रही है जो मैं समझता हूँ शायद, और ये कुछ और क्लास चल रही है। तो क्या छोटे बच्चे हैं? अच्छा, ये जो बच्चे हैं, ये पीछे जो हमने देखा वो कलर बेल्ट्स हैं और उसमें कुछ वाइट बेल्ट भी जो फाइट की ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी कोर्स जो है अपग्रेड हो चुका है। और जो सामने हैं वो बिगनर्स हैं, उनको अभी हम सिर्फ जनरल एक स्ट्रेचिंग और उनको हेल्थ पे काम हो रहा है, उनकी एबल टू प्ले कर रहे हैं। देन इंशाल्लाह जब ये भी सीनियर हो जाएंगे तो फिर इनको भी स्किल्स पे लेकर आएंगे। ठीक हो। सामने देखिए इसी के लिए आओ।
4. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, 1. हाँ डबल डबल मार दे डबल नोटस मारते हैं डबल नोटस मारते हैं डबल नोटस एक मिनट ये ना देख लिया है कि सर नईम के पास हमने इनकी क्लास देखी, बॉक्सिंग देखी और सर क्या क्या देखा है हम लोगों ने, मुझे तो खैर नाम भी नहीं पता है। सर ने पैडिंग दिखाई है हमें और अच्छा। बाकी सर से ही पूछते कि सर का जो भी शॉट्स लिए हमने वो तो आप देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने देखी कराटे की बच्चों की परफॉर्मेंस चेक करी कि बच्चे किस तरह से यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। आपने देखा वार्म अप किस तरह कर रहे हैं, किक्स किस तरह कर रहे हैं, बच्चे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना रिएक्शन, अपने बॉडी माइंड का कोऑर्डिनेशन किस तरह से शो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक अच्छा टीचर होने के नाते मैं बता रहा हूँ। और हमारे जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर अंडर सुपरविजन मेरे, सर वकार के और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सर आदिल हैं, बॉक्सिंग के लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसी तरह से हर किसी की अपनी फील्ड में, जैसे मैं आपको बताया हर चीज़ में अपने आप महारत रखता हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग का भी क्वालिफाइड कोच हूँ, कराटे का भी क्वालिफाइड कोच हूँ। सो सारी चीज़ें जानता भी हूँ और इसी तरह से बच्चों को ट्रेन भी करता हूँ। अभी आपने देखा बॉक्सिंग की ट्रेनिंग, बॉक्सिंग में हमारे यहाँ पे बीमार के अंदर कितना टैलेंट है। इंशाल्लाह ये जब आगे जाएगा, यहाँ के बच्चे वैसे सिंध चैम्पियन बन चुके हैं, इंशाल्लाह जब आगे जाएंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे ये। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि एज लिमिट क्या है, एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के आपके पास बच्चे आ सकते हैं और बड़े किस उम्र तक आपके पास आके ये जूडो जो है और बॉक्सिंग सीख सकते हैं? सही। अच्छा, ये जूडो कराटे ना, ये आपने भी वर्ड्स यूज़ करा, तो जूडो एक अलग गेम है। बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ना जूडो एक अलग गेम है, कराटे अलग गेम है और किक बॉक्सिंग अलग गेम है। सो ये बात मैं क्लियर करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कराटे ही करते हैं। इसमें कराटे में शोतोकान कराटे है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे पास ताइक्वांडो के बच्चे भी आते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास किक बॉक्सिंग के लड़के लड़कियाँ भी आते हैं, वो भी ट्रेनिंग करते हैं, और बॉक्सिंग के लड़के भी और लड़कियाँ भी ट्रेनिंग करती हैं। अच्छा, एज ग्रुप जो बताया आपने, 5 साल से लेकर बड़ा कोई भी आ सकता है। हमने उम्र की कोई कैद नहीं रखी। बहुत से लोग अपनी फिटनेस करने आ सकते हैं, बहुत से लोग अपने गेम को इम्प्रूव करते हैं यहाँ पर आके। कुछ बच्चे जो होते हैं बोलते हैं सिर्फ हमें एक्टिविटीज़ चाहिए, ताकि हम बच्चे जो है, पेरेंट्स खास तौर पे ये इसकी शिकायत करते हैं कि बच्चे सिर्फ मोबाइल में टैब में लगे थे, तो उससे निकल के बच्चे यहाँ आते हैं, हेल्दी एक्टिविटी करते हैं और फिर उनको रात में नींद भी बहुत अच्छी आती है और उनका माइंड और बॉडी दोनों फ्रेश रहते हैं। नहीं, क्या फीस स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं हमें? क्योंकि ये भी सवाल, मैं नीचे पूल पर होता हूँ जिम खाना में, तो अक्सर लोग हमसे सवाल कर रहे होते हैं। सर की क्लास भी 3 दिन होती है, वो भी मैं डेज आपको कंफर्म कराता हूँ। अच्छा चलिए, सबसे पहले तो डेज़ के मैं बता दूं, हमारी ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्लास होती है 3 दिन। अच्छा, बॉक्सिंग जो है ना, थोड़ी किक बॉक्सिंग थोड़ी सी हार्ड है, तो उसके लड़के पूरे 5 दिन आते हैं हफ्ते में। मंडे और वेडनेसडे को भी एक्स्ट्रा 1 घंटे की वो क्लास करते हैं आकर। लेकिन वैसे ऑफिशियली हमारी क्लास 3 दिन होती है, उसमें ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे।
5 से 7, 7 से 9 बच्चों की कराटे की क्लास होती है। इसके अलावा बॉक्सिंग क्लास होती है, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक बॉक्सिंग क्लास होती है। अच्छा, फ़ीस स्ट्रक्चर ये हमारा 1500 एडमिशन फ़ीस है, 1500 मंथली है। लेकिन जिस तरह से आपको पता है पेट्रोल के प्राइस और हर चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मे बी पॉसिबल कि 2022 जुलाई में हमारे फ़ीस हो सकता है कि 20% या 15% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो आप लोगों को सबको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, एक चीज़ और कि क्या फीमेल इंस्ट्रक्टर भी है आपके पास? जी, हमारे पास फीमेल इंस्ट्रक्टर्स भी हैं। आपने अभी वीडियोस में भी देखा होगा, हमारी बच्चियाँ जो ट्रेनिंग कर रही हैं यही हमारी फीमेल इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, क्योंकि ये सीनियर्स हैं और ये बच्चों को कराती हैं, फिर अपनी ट्रेनिंग भी करती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि खुद खड़े होकर, जैसे हम लोग हैं, हम लोग ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स आती हैं गर्ल्स, वो यहाँ से लेकर कोयटा तक, कोयटा से लेकर पिशावर तक जा चुकी हैं और नेशनल गेम्स और नेशनल प्रोविंशियल गेम्स और इंटर यूनिवर्सिटी फाइट भी खेली, इवन और मेडल भी जीता उन्होंने बच्चों। बहुत उम्दा जी, बहुत उम्दा। तो देख लिया आपने, सर नईम खुद भी करा रहे हैं, फीमेल इंस्ट्रक्टर भी हैं, मेल इंस्ट्रक्टर भी हैं इनके पास। तो काफ़ी वक्त दिया है सर नईम आपने हमें, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर से यही चाहूँगा कि दुआओं में याद रखें। इस बात से इजाज़त चाहेंगे सर। थैंक यू सो मच। तो नईमुर रहमान भाई से खुदाफिज कर लिया है हमने और बॉयज़ खड़े हुए हैं, इनसे भी खुदाफिज कर लिया। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि लाइव TW को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।